हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गांव रहलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग में नदी के ऊपर से कर रही हूँ, यहाँ खेत के नीचे से और मंदाकिनी नदी के ऊपर से, और वहाँ पर मंदाकिनी नदी, और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे हैं। और आजकल खेत हरे भरे हो गए हैं चारों तरफ। आसू जी वहाँ पर घास निकाल रहे हैं। और जहाँ मेरा सरसों बो रखा ना, वो भी बहुत बड़ा हो गया है। और परसों ये छोटा छोटा था, हल भी नहीं आई, मैंने कुदाल से बोया ये। और ये केले के पेड़ भी इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पर एक लगाया, 2 केले के पेड़ हो गए हैं। और यहाँ का जो मनवा का घास था, हमने ऐसे ये ऊपर से उतीस का पेड़ आया उस समय बह के, और इसमें पर लगाया हमने वहाँ से इस खेत का न्यार। और इस पे बहुत सारे जैमीर लगे हुए हैं, और इसको नींबू भी बोला जाता है और जैमीर भी। तो पहाड़ों में सर्दियों के टाइम पर ऐसे फल लगते हैं, मेल्टे हो गए और नींबू हो गए, कागजी हो गई और नारंगी हो गई। तो इस पर तो सारे ऐसे घने लगे हुए हैं, और वैसे ही ऐसा टूटा हुआ है इसका जड़। कभी हमने ये खेत गन और सबल से बनाई है। देखो इसमें पूरे ऐसे पत्थर पत्थर आ रखे हैं ऊपर से, इतने बड़े बड़े गधेरे आए ऊपर से, इतने इतने बड़े पेड़, सारे ऐसा हो रखा। हमारे जो खेत है तो थोड़ी बची हुई है वहाँ खेत, तो ये 5 परिवार की खेतें हैं यहाँ, एक एक 2 2। अब खेत भी नहीं है। और यहाँ ऊपर में है सारे तिनले के पेड़। यहाँ पर भी एक खेत ही हमारी, तो अब ऐसी हो गई ये खेत, पूरा ऐसा बसा बसा जाम रखा है। यहाँ ऐसे फूल आ रखे इस पे। तो कभी हमने ये खेत भी, जब बंटवारा हुआ भाई बंधों का, तो उसके बाद बनाई हमने ये खेत भी। तो आज ऐसे तहस नहस हो गए खेतों का। बहुत दुख होता है अपनी मेहनत दे के। तो छोटे छोटे खेत आ रखी थे, तो हमने बड़े बड़े खेत बनाए अपने गन सबल लगा के। तो आज ऐसा तहस नहस हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। जो खेत दिखाई मैंने आप लोगों को, ये खेत हमने गन संबल से बनाए, इसकी मोनिका के पापा ने भी, मैंने। और आज इस खेत देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेहनत की है, घन सबल लगाए तब बनाए खेत। तो आप बहुत दुख होता है जब अपने ऐसे पेड़ लगाए, फल फ्रूट के पेड़ लगाए, घास के पेड़ लगाए, खेती बनाई, और बंटवारे के बाद थोड़ा थोड़ा आ रखी थे, तो हमने बहुत सारे खेत बना दिए यार। आज ऐसा तहस नहस हो गया, तो बहुत बुरा लगता है। और इस साल हमारे बहुत फल फ्रूट के पेड़ भी थे, तो पूरे टूट गए हैं, और थोड़ा थोड़ा बचे हैं अब। और यहाँ पर 3 तिमले के पेड़ थे, तो एक टूट के नीचे गिर गया है, और 2 पेड़ बचे हुए हैं यहाँ पर। तो एक हमने काट दिया है, और एक उधर है, तो उसको काटूंगी मैं अब। तो अब मैं घास काटती हूँ इस तिमले के पेड़ से, और आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ा देर बाद। आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि तिमले पत्तों की भारी कैसी लगती है। और पहले तिमला काटती हूँ। और इस घास को हमारे पहाड़ों में तिमला बोला जाता है। भारी भी लगा दी है मैंने, पहाड़ी भारी जी ने भी उठा दी है भारी। तो ऐसी रहती पहाड़ों में लगी भारी। हमारी सासू जी बहुत जवान है अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है दूसरा दिन। तो आज आ रही हूँ मैं घास के लिए। तो आज का मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों को केदारघाटी। और केदारघाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना भी है, अच्छी धूप भी खिली हुई है।
और यहाँ सारे बांज के पेड़ हैं और यहाँ चट्टान है बहुत सारे। और कल तो मैं तिमला घास बोलते उसके पत्तों की भारी ले गई हूँ घर, और आज ले जा रही हूँ मैं ऊला। तो हमारे पहाड़ों में इस घास को ऊला बोला जाता है। तो ठंड के टाइम पर इंसानों से ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है गाय भैंसों की, क्योंकि वो ठंड से बच सके यहाँ। तो यहाँ केदार घाटी में बर्फ़ और बारिश का कोई पता नहीं रहता है कि किस समय लगती है। पहाड़ों का मौसम ऐसा ही हो जाता है। तो घास की भारी तो मैंने लगा दी यहाँ पर, और एक मोनिका ले गई है नीचे, तो मैं भी नीचे तक ले जाती हूँ और फिर दूसरी बारी के लिए आती हूँ यहाँ पे। और आसमाना पूरा साफ नीला नीला दिखाई दे रहा है, और ऊपर गढ़वाली में गरुड़ बोलते वो घूम रहे हैं आसमान पे। और खेत पर भी आ गई हूँ मैं, बहुत थकान लग गई है। और यहाँ पर बिछा रखा है, और गढ़वाली में बोलते हैं बिछा रखा। और यहाँ पर खेत है हमारी, तो खेत में सारे पत्थर आ रखे हैं, और अब खेतों का ऐसे हो रखे सारी जगह पत्थर ही पत्थर। और हम मोनिका आएगी यहाँ पर तक लेने, और यहाँ से घर तक वो ले जाएगी, और मैं ऊपर से यहाँ पर तक ले आऊँगी ऊपर के भारी लगा के। सुबह का नज़ारा ऐसा है, खेतों का पूरे हरे भरे हो गए हैं, गेहूं की खेती, जौ की खेती। और मेरी यहाँ पर कुछ गेहूं बो रखे हैं, और थोड़ा थोड़ा सरसों भी बो रखा है। और हमारे खेतों के ऊपर खाली बांजी के पेड़ हैं, और बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं पहाड़ों में आजकल। 10 भी बज गई है, हमने सारा घास घर ले गई है, और अब सिर्फ बची है 2 भारी। तो अब मोनिका सीधा यहीं तक आएगी, और 2 भारी, 1 भारी तो मैंने लगा दी यहाँ पर, 1 भारी लगाना बाकी है। तो आप घर का काम करिए, इसके बाद पानी पूनी पिलाएंगे गाय भैंसों को। और वैसे घर में जो नाश्ते किए हुए बर्तन हैं वो भी ऐसे पड़े हैं, तो अब करेंगे घर में सफाई सफाई और घर का काम। तो पहाड़ों में ऐसा होता काम, कभी पूरा नहीं तो टाइम पर ना खाना खाते हैं, ना नाश्ता करते हैं, ना तो पूरा नहीं होता दिन भर। अब धूप तो चली गई है, अभी यहाँ की धूप जाती है। आज हम इतना ही काम नहीं कर पा रहे हैं, और इतना बड़ा परिवार था हमारा, 21-22 आदमियों का परिवार, 4 उनके बच्चे थे, और तब सास ससुर भी थे, और इतनी गाय भैंस रखी थी कि बोले क्या, जब सुबह में उठते थे हम तो 8-9 बजे तक चाय भी नहीं मिलती थी। तो ससुराल में ये होता कि जैसे ससुराल है वैसे जाना पड़ता, खाना पड़ता। हमारे गढ़वाल में बोलते हैं जैसा देश बल वैसा देश। तो आज 9-10 बजे तक घर का काम नहीं हो पा रहा है, वैसे बच्चे वैसे। तो उस समय 21-22 आदमियों की रोटी बनाना और गोबर साफ करना, ऐसे यहाँ जहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया वो घर से यहाँ तक लाना था मोखनी पर गोबर। और तभी भी एक चाय के लिए तरसते थे कि चाय मिलती थी और रोटी मिलती थी, तो तब हम और काम करते थे। तो इतना बड़ा परिवार था। अब वो भी देवरानी जिठानी, आप लोगों को किसी की देवरानी जिठानी होगी तो आप लोगों को पता होगी कैसी होती देवरानी जिठानी। कोई होती वो जो अच्छी रहती अपनी जैसे अपनी बहन की तरह, कोई देवरानी जिठानी ऐसी रहती जैसे चुड़ैलों की तरह। और हर प्रकार के इंसान रहते इस दुनिया में, और हम पर भी बहुत बीत रखी है इतना बड़ा परिवार में। ससुराल में हम 4 बजे से और रात की 11-12 बजे तक खाना ही बनाते, इतना बड़ा परिवार थे। 11 बजे तक इतने बर्तन छालना होता, और इतने आदमी को खाना देना और बनाना, तभी दोबारा आटा गूंदते थे। और आज थोड़ा ही रोटी बनाने के लिए 10-11 बज रही है। और कैसा समय था और आज कैसा समय है। और घर आके लंच बनाया, लंच किया, उसके बाद घर का काम किया, कपड़े धुए, दुनिया भर का काम हुआ। और अभी मिल रही हूँ आप लोगों को। तो शाम की 5 भी बज गई है, और पूरा घास हमने घर पर स्टोर कर रखा है सर्दियों के लिए।
तो गाय भैंसों की पहली व्यवस्था करनी पड़ती है पहाड़ों में। अपने लिए तो हो न हो, पर गाय भैंसों के लिए भी फुल व्यवस्था करते हैं पहाड़ों में। और 5 भी बज गई है, गुड़ की चाय भी बना दी है मैंने। और ज़्यादा करके हम गुड़ की चाय पीते हैं और गुड़ की चाय पसंद करते हैं पहाड़ी लोग। और आप लोगों को शाम का मौसम भी दिखा दूँ केदार घाटी। और केदार घाटी का मौसम साफ है, अभी भी पीले बादल लगे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा भी हो गया है। और नीचे खेतों में पूरी हरियाली हो रखी है और पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेती है और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। यहाँ पर जला दी है मैंने आग, तो ये है बांज की लकड़ी। तो यहाँ पर रखा है मेरे पानी गर्म करने के लिए। तो अब बनाऊंगी मैं छाछ। 5 बज रहे, इतना ठंडा हो रहा है। पहले मैं छाछ बनाऊंगी हाथ से, उसके बाद गौशाला का काम करूंगी, दूध निकालूंगी। गाय भैंस तो अंदर बांधी है मैंने, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है केदार घाटी में। दिन का आजकल पता ही नहीं चला, धूप कब जा रही है। गौशाला से दूध निकाला, गाय भैंस को चारा पत्ती डाला और गोबर साफ किया। और रात का डिनर भी बना दिया है मैंने। आप लोगों को भी दिखाती हूँ रात का डिनर में क्या बनाया है। मैं रात की डिनर में बनाई मैंने पूरी हो गई है। पूरी मेरी निगाल की टोकरी पे रखी है। पहाड़ों में रोटी पूरी निगाल की टोकरी पे रखते हैं। और यहाँ पर बना रखी मेरी गोभी और आलू की सब्जी। और अब करते हैं डिनर। तो आज की वीडियो को भी मैं यही पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड। मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब तक लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।